तो गाइस एक बार फिर से मैं अपने दूसरे ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फिर से मैं निकल चुका हूं यहाँ पे एक नई ब्लॉगिंग के लिए। ये एरिया पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ये एरिया पूरा जो है गोमती नगर का है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ के बारे में आपको मैं बताते और दिखाते चलूँगा। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको जनेश्वर पार्क की साइड का दिखाया था, अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अभी मैं गोमती नगर की साइड में चल रहा हूँ। और अब ये यहाँ से देखिए ये मैं निकला और ये देखिए भाई, देखिए ये देखिए। आज थोड़ा मैंने आपसे कहा ना, थोड़ा छुट्टी के दिन होने की वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ यहाँ पे कम है और हम लोग आनंद के साथ यहाँ पे चल रहे हैं और ब्लॉगिंग का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और यही सोच रहे हैं कि अपने व्यूअरों को, अपने दोस्तों को हम क्या नया दिखाएं, क्या नए के बारे में बताएं। तो चलिए चलते चलते साथ में हम आपको एक कहानी भी सुनाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग में अक्सर एक कहानी होती है। कहानी उन दिनों की है कि जब एक परिवार में एक लड़का था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मध्यम वर्ग का था, और वो किसी कारण वो सेना में भर्ती हो गया। और ये देखिए, थोड़ा मैं कहानी को विश्राम दे रहा हूँ। ये देखिए मॉल है यहाँ का, ये भी बड़ा फेमस मॉल है गोमती नगर का और यहाँ पे सारे ब्रांडेड है, पेंटालून, टाटा मोटर्स का भी शोरूम है इसके अंदर और काफ़ी अच्छा मॉल है ये भी। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो है, और देखिए यहाँ का मेन एक स्कूल है CMS सिटी मांडेश्वरी। ये आपका मैं अपने जो राइट हैंड में है, देखिए ये देखिए सिटी मांडेश्वरी गोमती नगर चौराहे के जस्ट अपोजिट में है ये देखिए। और मैं चौराहे से निकल रहा हूँ। तो सेना में मैं अपने कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। सेना में वो लड़का भर्ती हो जाता है और जो है वो लड़ाई के लिए दूसरे देश को चला जाता है। वो देश में वहाँ लड़ाई छिड़ी होती है, लड़ाई चल रही होती है। तो एक महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाता है। लड़के का नहीं कोई फोन आता, ना कोई खबर आती है। तो लड़के घर के माँ बाप लोग जो है बहुत ही मतलब चिंता में होते, बड़ा सोच विचार में होते कि क्या बात है, मेरे बेटा का जो कोई हाल खबर अभी तक नहीं आई है। तो फिर कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से उनके यहाँ फोन आता है और फोन उनके पिताजी अटेंड करते हैं। वो फोन जो होता है उनके लड़के का होता है। ये सोच के उनके माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे लड़के की हाल खबर तो आई 2-3 महीने बाद। ये सोच के वो बेचारे बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर से लड़का बोलता है, पिताजी मैं बोल रहा हूँ। उसके पापा बोलते हैं, बोलो बेटा क्या बात है, तुमने इतने दिन तक फोन क्यों नहीं करा। तो वो कहता है कि लड़ाई छिड़ी हुई थी, हम लोग बहुत व्यस्त थे, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया। पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसके पिताजी बोलते हैं, बोलो बेटा क्या बात है। बोलता है, पापा मेरा दोस्त एक है, वो भी मेरे साथ मेरे घर आना चाहता है। तो उसके पापा बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, तुम भी उसको लेके आओ, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन कहता है, पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके पापा बोलते हैं, बोलो बेटा क्या बात है, फिर से बताओ। कहता है, पापा वो लड़का जो है मेरे साथ युद्ध में था, युद्ध में होने के कारण वो बहुत काफी घायल हो गया है। तो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, वो लाओ जैसे तुम आओगे उस हाथ। कहता है, पापा मेरी बात तो सुनिए। उसके पिताजी, उसके एक हाथ पापा नहीं है। तो कहता है, कोई बात नहीं, हाथ नहीं बेटा, ले आओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त है। फिर धीरे से फिर बोलता है, नहीं पापा साथ में उसका जो है मेरे साथ लड़ाई में था, मुझे बचाने के चक्कर में उसका पैर भी चला गया। तो उसके पापा 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, उसके पापा मम्मी। तो उधर से लड़का बैठता है कि क्या हुआ पापा, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो बोलता है, बेटा उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है, तो वो उसको बेटा मत लाओ, वहीं रहने दो। पापा बोलता है, क्यों। कहता बेटा वो अब बेसहारा हो गया, उसका कौन सहारा बनेगा। बोलता पापा मैं सहारा बनूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। कहता बेटा कुछ दिन की बात तो ठीक है, लेकिन बाद में उसको कौन देखेगा। उसका पापा फिर ये शब्द बोलता है, जिससे वो लड़का हताश हो जाता है और उस फोन को रख देता है। जब फोन को रख देता है तो उसके पापा सोचते हैं क्या बात है, मतलब मेरे बेटे ने फोन को क्यों रख दिया, वो समझ नहीं पाते हैं। तो कहता है, पापा
फोन जब वो रख देता है तो आई गई बात हो जाती है। फिर उस बात को हुए 2-3 महीने हो जाता है। उसके पापा सोचते हैं काश मैं अपने बेटे से कहता उसको ले आओ, तो ले तो आता, मेरे पास मेरा बेटा तो होता है, बताओ मैं अपने बेटे का फिर से इंतजार कर रहा हूँ। फिर 6 महीने बाद फोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप जो है तुरंत अस्पताल पे आ जाइए, आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। ये सोच के उनके माँ बाप को बहुत तगड़ा शौक लगता है और माँ बाप तो उस अपने बेटे को देखने के लिए विदेश में चले जाते हैं अस्पताल में। जब जाके देखते हैं तो उनके माँ बाप का दिल धक से हो जाता है, वो सोच में रह जाते हैं हाय ये क्या कर दिया। वो जब देखते हैं तो वो जिस लड़की की बात कर रहा था, जिसके एक हाथ इसका पैर नहीं, वो खुद था। उसके पापा बात को समझ जाते हैं कि मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाह रहा था कि मेरा एक हाथ और मेरा पैर नहीं है, मैं लाचार हो चुका हूँ, मुझे जिंदगी भर कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। जब इस बात को उनके माँ बाप ने सोचा कि काश मैंने उस टाइम कह दिया होता कि बेटा नहीं, तू उस अपने दोस्त को ले आ, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो यही है कि इंसान जो है अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेता है, लेकिन वो दिल से नहीं सोचता है कि काश, इसका पिताश्री बोलते हैं, पापा बोलते हैं, काश मैंने अपने बेटे से कहा होता कि बेटा तू उन्हें ले आ, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो यही कहेंगे, अगर आपको रिश्ता बनाना है, चाहे वो कोई हो, चाहे बेटा हो, चाहे यार हो, चाहे दोस्त हो, तो आप उसको दिल से रिश्ता बनाइए, दिमाग से मत बनाइए, क्योंकि दिमाग के रिश्ते कुछ ही दिन चलते हैं, दिल के रिश्ते हमें साथ होते हैं। तो किसी ने सही कहा है कि इंसान जो है आजकल का इतना स्वार्थी हो चला है कि केवल अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में बात करता है। अगर उसको किसी की मदद या किसी का कुछ सहारा या बनना पड़े तो तरह तरह के बहानों को बनाता है, वो करता है। तो गाइस हम सबसे ये कहेंगे कि आप भी बनिए, दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, क्योंकि दिल के रिश्ते हमेशा रहते हैं, दिमाग के रिश्ते खुश ही दिन चलते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा दिमाग की नहीं, कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। जिस तरह से उनके माँ बाप ने आज दिल से सुना होता तो उनका बेटा जिंदा होता। तो बस मैं यही चाहूँगा, आपका दोस्त, आपका हमसफर सुरेंद्र सिंह अपने इस कहानी को एंड करता है और अपने ब्लॉग को इसी तरह आगे जारी रखता है। तो दोस्तों अब मैं अपने इस चैनल को इसी जगह पे जो है समाप्त कर रहा हूं और आगे के ब्लॉग के लिए फिर से आप लोग को तैयार रहिएगा और मैं इसके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। जल्द से जल्द एक नया ब्लॉग मैं आपसे फिर कह रहा हूं लेके आने वाला हूं। उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब आपने 3 दिन इंतजार किया है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस मैं यही चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले दिनों में बेल आइकन का बटन दबाइए, आने वाले दिनों में और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए। और अगर कोई बात हो, चीज हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट डालिए और अपनी राय को बताइए। तो बस यही कहूंगा, फिर से एक बार दुआओं में हमें याद कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हम आप सबकी दुआओं के लिए कामना करता। लव यू, बाय।